आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच 0.53 इंटू 10⁻⁻12 मीटर की दूरी है। तो पहली कंडीशन में ये पूछते हैं उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि वे विराम अवस्था में है। सेकंड में ये पूछते हैं औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो दोनों ही स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमसे ये पूछते हैं। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहाँ पर दिया है दोनों के बीच की दूरी, यानी इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी दी है इन्होंने 0.53 इंटू 10⁻⁻12। तो दूरी को लिखते हैं यहाँ पर 2L से, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। तो 2L इक्वल टू हो जाएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, क्यू से आप इसको लिखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इतना ही आवेश होता है प्रोटॉन पर। पहली कंडीशन में पूछते हैं उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन विराम अवस्था में है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन विराम अवस्था में है। तब उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, शॉर्ट में लिखा है मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। P इक्वल टू Q इंटू 2L से वैल्यू हमारे पास है, P की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 12 की वैल्यू आपके पास में है 0.53 इंटू 10⁻⁻12 मीटर में ऑलरेडी दे रखा है ये, तो इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई 53 से करेंगे तो 16×3 = 48 का 8, हाँ से लगे 4, 16×5 = 80 और 4 = 84। पॉइंट कितने के बाद है, यहाँ पर 1 के बाद है और यहाँ पर 2 के बाद है, तो यहाँ लगेगा 3 के बाद 0.848 हो जाएगा। इन और देखिए 10 की पावर कितनी हो रही है, 19 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, तो 19 और 12 कितनी हो जाएंगी, 31 हो गई है। 10⁻⁻31 या करके एक लाइन और लिख लीजिए। P इक्वल टू हो जाएगा, आप देखिए पॉइंट लगाएंगे हम 8 के बाद में, तो हो जाएगा 8.48 इंटू, अब देखिए पावर क्या होगा, 1 बढ़ जाएगी, 10 की पावर फिर -32 हो जाएगा कूलम मीटर।
ये इसका आंसर है पहली कंडीशन में, जब इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन विराम अवस्था में है। बिल्कुल, अब जब विराम अवस्था में है तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, क्योंकि इनके बीच में बहुत ही अल्प दूरी है, 0.53 इंटू 10⁻⁻12 मीटर की दूरी है, जो कि बहुत अल्प है। और वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के अनुसार वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर विपरीत प्रकृति का बिल्कुल बराबर बराबर आवेश मौजूद है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश दोनों कणों पर यानी इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों पर मौजूद है। और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 0.53 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, बहुत ही अल्प दूरी है। अतः यह एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएगा, जिसका आघूर्ण P = Q इंटू 2L से हम ज्ञात कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में पूछते हैं ये, औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तो। अब देखिए, इस कंडीशन में जब कोई भी कण एक दूसरे कण के चारों ओर घूमता है तो उस कंडीशन में उसकी त्रिज्या तो बिल्कुल बराबर रहेगी, परंतु उसकी दिशा बदलती रहेगी। घूमने वाले कण की दिशा सदैव बदलती रहेगी, जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में वो कहते हैं औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। लगातार बदलती रहती है, जिससे उसका औसत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाएगा। दिशा परिवर्तित हो रही है जी लगातार। कोई भी कण जब एक दूसरे कण के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तो उसकी दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है, जिसके कारण उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर घूम रहा है जी। मानकर चलिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये केंद्र में है, उसके प्रोटॉन है, ये सेंटर में है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मानकर चलिए पहले यहाँ था तो उसकी दिशा इस तरफ थी, आगे
ये बिंदु ए मान लीजिए, बिंदु बी मान लीजिए, बिंदु सी मान लीजिए, बिंदु डी मान लीजिए, इस तरह से, है ना। तो क्या होगा, कुछ समय के पश्चात ये घूमकर बिंदु बी पर आ जाएगा तो दिशा क्या होगी, आगे की तरफ हो जाएगी। बिंदु सी पर आ जाएगा तो दिशा इस तरफ हो जाएगी, बिंदु डी पर आ जाएगा तो दिशा इस तरफ हो जाएगी। अब इन बिंदुओं पर आप यदि द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करेंगे तो बिंदु ए पर आप P1 मान लीजिए, बिंदु बी पर आप P2 मान लीजिए, बिंदु सी पर आप P3 मान लीजिए और बिंदु डी पर आप P4 मान लीजिए, स्मॉल p। तो औसत की हम बात कर रहे हैं। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं जी, P इक्वल टू, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, P इक्वल टू करते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ये औसत निकालने का फॉर्मूला है, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। आप जरा ध्यान देंगे, P1 और P3 की दिशा विपरीत है, मतलब P3 इस तरफ जा रहा है और P3 आगे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, ये P2 माइनस का हो जाएगा, सॉरी P3 माइनस का हो जाएगा इस कंडीशन। अब देखेंगे P2 और P4 की दिशा भी अपोजिट है, एक की नीचे को है, दूसरे की ऊपर की ओर है, तो क्या करेंगे, P4 यहाँ माइनस का हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों कण है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, दोनों पर आवेश बराबर है, दूरी भी बराबर है, तो क्या होगा, P1 P2 P3 P4 इन सब की वैल्यू कितनी आएगी, बिल्कुल बराबर बराबर आएगी, जो कि हमने पहले ज्ञात कर ली है। कितनी, 8.48 इंटू 10 की पावर माइनस 32 ज्ञात की थी। ये सब इसके स्थान पर रखेंगे तो क्या होगा, P1 से P3 P2 से P4 कट जाएगा और बचेगा P इक्वल टू 0, इस तरह से। आई होप आपने समझा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, यदि आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कीजिए। अगले क्वेश्चन में वो कहते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे, इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 10 की पावर 5, इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। और आगे इन्होंने दिया है वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया जी, 30 अंश, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखा है, और उस पर 6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। सॉरी, ये नीचे का क्वेश्चन पढ़ लिया, ऊपर के क्वेश्चन में है 10 की पावर 5 है, थीटा इक्वल टू 30 है। चलो यही वाला क्वेश्चन कर लो जब ये वैल्यू लिखी गई है। तो न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो ये टाउ की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 24, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। पूछते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यानी P की वैल्यू पूछते हैं। P इक्वल टू क्या होगा, तो फॉर्मूला है बल आघूर्ण याद करने का, टाउ इक्वल टू Pe sin थीटा, टाउ इक्वल टू Pe sin थीटा से क्या होगा, आपको P की वैल्यू निकालनी है, तो P को पहले साइड में ले लीजिए, P इक्वल टू हो जाएगा टाउ अपॉन E sin थीटा, टाउ अपॉन E sin थीटा, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब सारी वैल्यू आपके पास में रखेंगे, तो आपके पास में टाउ की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 24, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस की 24 अपॉन E की वैल्यू आपके पास में है 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 इंटू
साइन है तो साइन लिखेंगे, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, 10 की पावर 5 है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की हो जाएंगी ये। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी जी, माइनस की 24 पहले से है, 5 और जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी, माइनस की 29 अपॉन में साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2। अब ये जो 2 है ये ऊपर पहुंचेगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा, 2 का 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 2 छंग 12, या इसको ऐसे लिखो 2 इंटू 6 करके इंटू 10 की पावर माइनस की 29 अपॉन 1, अपॉन ये वाला 1। इस तरह से समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1 2 इंटू 10 की पावर माइनस की 29। अब क्या करेंगे, अब देखिए पॉइंट लगाएंगे हम इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, प्लस की एक पावर बढ़ जाएगी, प्लस की एक पावर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये 28 हो जाएगी पावर। या करके आप लिखिए P इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस की 28 कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ये वैल्यू आ जाती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं 2 न्यूटन प्रति कूलाम, इसको आप कर लेते हैं, जो दे रखा है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है जी 2 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है, यानी ई की वैल्यू है 2 न्यूटन प्रति कूलाम। आगे दिया है उन्होंने थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और आगे दिया है 1 कूलाम मीटर का आघूर्ण, कूलाम मीटर का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव रखा है। अच्छा, तो ये P की वैल्यू दी है इन्होंने 1 कूलाम मीटर इक्वल टू 1 कूलाम मीटर। पूछते हैं हमसे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। तो लिखेंगे थ्योरी में, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, लगने वाला लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, यानी टाउ की वैल्यू पूछते हैं तो पहला वाला फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा से। आप इसको हल करेंगे तो P की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 1 कूलाम मीटर, 1 कूलाम मीटर। तो ये वैल्यू रखेंगे आप 1 इंटू ई की वैल्यू आपके पास में है 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू आपके पास में है थीटा 30 डिग्री, और टाउ के स्थान पर क्वेश्चन मार्क। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, 2 से कटेगा 2 तो आ जाएगा 1। टाउ की वैल्यू आ गई है 1 न्यूटन मीटर,
न्यूटन मीटर। आगे आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो कहते हैं +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहाँ पर इन्होंने आवेश की मात्रा दी है, बिल्कुल बराबर है दोनों आवेश, लेकिन एक प्लस का है उसमें से, दूसरा माइनस का है, तो इसको प्लस माइनस करके लिखेंगे। Q इक्वल टू दिया है इन्होंने +-1 माइक्रोकूलम, तो लिखेंगे Q इक्वल टू +-1 माइक्रोकूलम, +-1 माइक्रोकूलम। तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। सी आगे दी है इन्होंने इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, यानी 12 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाएंगे, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मिलकर वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। वह वैद्युत द्विध्रुव 1 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ये E की वैल्यू है, E इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ 1 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। पूछते हैं हमसे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो सबसे पहले याद करेंगे इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहली कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? P इक्वल टू Q इंटू 12 से P की वैल्यू आपके पास में, सॉरी Q की वैल्यू आपके पास में है 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12 की वैल्यू आपके पास में है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 क्या हो जाएगा? 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एकदम 2 गुणा 10⁻⁻6 है, 2 ये कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर, कूलम मीटर। ये आ गया इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P की वैल्यू आपको मिल चुकी है। आगे क्वेश्चन में पूछते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम, लिख लेते हैं इसको, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण भी चलो इसी में जो फॉर्मूला है टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पीई, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पीई। अब देखिए वैल्यू रखेंगे तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पी की वैल्यू आपके पास में है 2 इंटू 10⁻⁻8, 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ई की वैल्यू आपके पास में है 1 इंटू 10⁵, 1 इंटू 10⁵। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 गुणा 10⁻⁻8 यहाँ है 10⁻5 से प्लस का, तो बचेंगे -3। ये आ गया आपके पास में टाउ मैक्सिमम की वैल्यू, और इसका मात्रक है न्यूटन मीटर।
अधिकतम बलाघूर्ण उस कंडीशन में उत्पन्न होता है जबकि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 के कोण पर रखा हो, ताकि उसमें से अधिकतम बल रेखाएं गुजरे। अधिकतम बल रेखाएं गुजरेंगी तो वहां पर बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा वो अधिकतम होगा। ओके, क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आगे मैट्रिक्स सुमेर प्रकार आते हैं, विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन है, ये भी हम लोग कर लेंगे। फिर आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प प्रश्न है, ये भी कोई IIT जी में आया है, कोई जी में आया है, यानी जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इनको भी हम लोग कर लेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।